नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं ईजी सच टाइम्स, आपका अपना न्यूज चैनल। दोस्तों अभी मैं ग्राम बिलोपा से लाइव हूं और दोस्तों यहां पर ग्राम बिलोपा में 12 जून 2024 से श्री ठाकुर जी महाराज पंचकुंडीय यज्ञ महोत्सव चल रहा था और 5 दिन तक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इस ग्राम बिलोपा में ग्राम बिलोपा वासियों के पावन सानिध्य से हुआ है। जो यज्ञ में विद्वान आए, यज्ञाचार्य हैं, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, सभी दान दाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही और आज इसकी विधिवत पूर्णाहुति हुई। तो हमारे साथ यहाँ पर यज्ञाचार्य हैं पंडित अवधेश जी दादीज, तो इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर, 5 दिन का ये यज्ञ आज समापन हो गया, पूर्णाहुति हो गई, बहुत ही अच्छा यज्ञ चला। आपका कैसा अनुभव रहा इस बिलोपा ग्राम के प्रति, और जो यज्ञ समिति के कार्यकर्ता हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ इन लोगों ने मुझे मेरा विश्वास करके यज्ञाचार्य बनाया। मैं मातेश्वरी भगवती और यहाँ के कंकाली मैया बजरंग बली को प्रणाम करता हूँ। ये सभी लोग समिति वाले बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने समर्पित भावना से पूरा यज्ञ का कार्य किया, किसी भी चीज़ की या कोई भी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा भी मैंने इनसे कहा, ये सब इन्होंने अच्छे से अच्छा करने का कोशिश किया। सभी लोग सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यहाँ पर पूरा उस कार्य को क्रियान्वित करने में सभी एकाग्र रहे। आपकी जो टीम रही, विद्वान रहे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे सभी विद्वान सभी अच्छे थे। एक भीलवाड़ा से बुलाए मैंने, एक टोंक से बुलाए, एक बूंदी से और 4 उज्जैन के थे, एक वृंदावन के थे। सभी विद्वानों ने बड़ा एकाग्र भाव से समर्पित भावना से यहाँ के यज्ञ का कार्य। तो ये थे यज्ञाचार्य पंडित अवधेश जी दादी, जिन्होंने इस यज्ञ के अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। हमें 5 दिन तक लगातार यज्ञ चला। उस यज्ञ के पावन सानिध्य यहाँ पर शोकरण जी महाराज, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व इनका है। यहाँ पर जो शोकरण जी महाराज है, इन्हीं के पावन सानिध्य में ये यज्ञ संपन्न हुआ है और बहुत ही अच्छे से हुआ है। तो यहाँ पर जानते हैं कैसा अनुभव रहा इस यज्ञ का, आप बताएं। ग्राम बिलोपा में जो 5 दिवसीय यज्ञ महोत्सव हमारे महाराज जी श्री शिवकर्ण दास जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। और हमारे पंडित अवधेश दादी जी जो यज्ञाचार्य थे, उनका भी काफ़ी अच्छी तरह से इस महोत्सव का समापन हुआ। तो ये सभी ग्रामवासियों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। हमारे साथ बोलता राम जी हैं। सर, आप थोड़ा सा महाराज जी के बारे में बताएं। कमेटी के द्वारा, यज्ञ समिति के द्वारा, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर पूरा कवरेज रखा और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है सभी ग्रामवासियों की समिति का, विशेषकर इस धूप में दिन रात सभी ग्रामवासियों को एकत्रित करना, उनको कार्य रूप देखना और मैनेजमेंट कमेटी बनाना। इसके अलावा विशेष योगदान परम पूज्य महाराज श्री 1008 शिवकर्णदास जी महाराज के सानिध्य में, इनके कर कमलों द्वारा ही हमेशा, इससे पहले एक यज्ञ भी हुआ है, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है जो इतिहास गवाह है, साक्षी है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि कहते हैं ना कि महाराज और संत श्री का योगदान होता है तो विशेष रूप से वहाँ की जो अपवित्र भूमि है वो विशेष रूप से पवित्र में तब्दील हो जाती है। ऐसे ही इन्होंने ये कर दिखाया है कि ऐसे महान तेजस्वी ओजस्वी संत हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जिन्होंने अपनी बहुत ही अल्प आयु में, जिसको कह सकते हैं खेलने कूदने की उम्र में, इन्होंने घर त्याग दिया था और एक असीम सा लगाव, एक अनन्य कहते हैं कि एंडा ग्राम में एक नसीर बाबा का खोर्रा का स्थान है, वहाँ पर जो बजरंग बली का स्थान है, तो वहाँ पर इन्होंने अपना घर त्याग छोड़ करके इन्होंने के सानिध्य में हनुमान जी के अनन्य भक्त हुए। दिन रात इन्होंने तपस्या की, चाहे इन्होंने अपने परिवार की, घर परिवार की कोई किसी तरह की चिंता नहीं की और भक्ति में लीन हो गए। तो ऐसे तपस्वी संत को मैं कहता हूँ कि विरले ही जन्म लेते हैं और ये धन्य हैं। हमारे ऊपर ये सौभाग्य हैं सभी बस्ती माता का, जो इनके ऊपर हाथ रहा है, इनका कृपांक दृष्टि रही है, जिन्होंने आज इस गांव को, ये अपवित्र भूमि थी जिसको हम देख रहे हैं यज्ञ के बाद में बहुत
कुछ विकास हुआ है, चाहे आप किसी प्रकार देख लो, सुख शांति और समृद्धि इन संत महात्मा की वजह से ही हुई है। और इसके अलावा कोई भी काम हो, ये ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, आप समझते हो सनी साहब की गांव के लोगों को इकट्ठा करना, समझाना, उनको एक दूसरे की बात कहना, कोई तू में बात, उनको सबने कहते हैं ना कि कार्यों को एकजुटता करने का, हाँ, कार्य को एकजुट करना। बड़े बड़े लोग, सभी लोग हैं जो मुख्य भूमिका कर्मचारियों की रही, और बड़े बड़े ऐसे भी पंच पटेल थे जो सर्ववास हो गया उनका। उन्होंने भी पहले यज्ञ में अपने बहुत कुछ एकत्रित होकर एकता का परिचय दिया। आज भी लोग यहाँ पर एकत्रित है, और मैं मानता हूँ ऐसी एकता हमेशा बने रहे। और कहते हैं ना कि संत महात्माओं का अगर वरदान होता है और आशीर्वाद होता है तो निश्चित रूप से ये कार्य संपन्न हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए सबको। तो ये थे यज्ञ पावन सानिध्य महाराज जी। हमारे साथ है दिनेश जी मीणा, जो ग्राम बिलोपा से विलोम रखते हैं, और इन्होंने भी यहाँ पर प्रतिदिन इस यज्ञ प्रांगण में भंडारे से लेकर हर तरह का सहयोग किया है। सर, आप हमें बताएं आपका यज्ञ का कैसा अनुभव रहा, और इस यज्ञ से ग्राम बिलोपा में क्या परिवर्तन हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ईजी सच न्यूज़ का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पिछले 5 दिन से निरंतर रूप से आपने हमारे जो ये हमारा प्रोग्राम था मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का, इसको आपने डेली बेसिस पे कवर किया है, और हमारी जो ये सूचनाएं थी इनको आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ तक प्रचार प्रसारित करने का काम आपने किया है, जिसके लिए मेरी तरफ से और बाकी सारी कमेटी की तरफ से, जो सारे ग्रामीण वासियों की कमेटी है हमारी, जिसने ये पूरा प्रोग्राम जो है आयोजित किया है, उसकी तरह से आपको बहुत सारा धन्यवाद। अभी आपने पूछा कि अनुभव मेरा कैसा रहा, तो जो बिल्कुल मैं पिछले 5 दिन से निरंतर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूं, और मैंने यहाँ एक अनुभव साझा किया है अपना कि इससे पहले इसी तरह का एक कार्यक्रम हमने यहाँ पे 2008 में करा था, जो एक महायज्ञ हमने यहाँ पे आयोजित करवाया था, और यही कमेटी जो आज इस कार्यक्रम को आयोजित करवा रही है, यही कमेटी उस समय भी थी। तो बिल्कुल उस समय जो प्रोग्राम था हमारा वो बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, और उसी के भांति हमने जो है पूरी रूपरेखा, जो हमने एक एक्सपीरियंस हमारे पास पहले से था कमेटी के पास में, तो उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए हमने दूसरी बार जो है इस यज्ञ का जो है यहाँ पे हमने आयोजन रखा है। और हमारा सारे कार्यक्रम जो है, जो सुचारू रूप से जो रूपरेखा यहाँ पे कमेटी ने तैयार करी थी, उसी रूपरेखा के अनुसार हमारा ये 5 दिवसीय जो कार्यक्रम था ये सुचारू रूप से चला है। और कोई भी ऐसी बाधा जो असामाजिक तत्व बोल सकते हो या फिर किसी और वजह से जो उत्पन्न हो जाती है, उससे हम बिल्कुल बचे रहे हैं, और बिल्कुल भगवान के आशीर्वाद से, ठाकुर जी मंदिर के के यहाँ प्रांगण में हमारे कार्यक्रम है, तो इनके आशीर्वाद से और समस्त ग्रामवासियों के योगदान से जो है बड़े ही सुचारू रूप से हमारा ये आयोजन जो है वो सफल रहा है। और इसमें सारे ग्रामवासियों का, पूरी कमेटी का, बाकी आसपास के जो क्षेत्रों में जो हमारे भक्तगण हैं जो हमारे पास डेली प्रसादी के लिए आ रहे हैं, उन सब का जो है इसमें बड़ा योगदान रहा है। और इससे सीखने को हमें ये मिला है कि गाँव में जैसे कई बार क्या होता है कि जब ये ग्रामीण परिवेश में हम रहते हैं तो अलग अलग तरह के विचारधारा के लोग वहाँ पे रहते हैं, या फिर कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन कराने से जो सबसे बड़ा फायदा जो सोसाइटी के लिए होता है, उसमें क्या होता है, एकजुटता होती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जो कार्यक्रम है इसमें पूरे गाँव में से एक घर ऐसा नहीं है जो इसमें शिरकत नहीं करी है। पूरे गाँव के सहयोग से सबके बराबर इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है, उसकी वजह से जो है हमने ये कार्यक्रम जो है आयोजित करवाया है। इसमें कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सारे लोग जो है वो एक समान है, सारे परिवार जो है वो एक समान है, और हम इतने हर्षोल्लास से मिलजुल करके हम ये कार्यक्रम जो है आयोजित करवाने में सफल रहे हैं। इसमें जितने पंच पटेल हमारे हैं और जितने कमेटी के मेंबर हैं, जिन्होंने जितने अच्छे से इसको व्यवस्थित तरीके से जो है इसको चलाया है, तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जिनकी वजह से जो है पूरे ग्रामीण वासियों में जो है एक हर्षोल्लास और एक जो है खुशी है और एक जो एकजुटता का जो माहौल है वो देखने को हमें मिल रहा है। ये थे दिनेश जी मीणा, जिन्होंने इस यज्ञ के अनुभव साझा किए, और लोगों से भी इस यज्ञ के अनुभव साझा करते और आपको बताते। हमारे साथ हैं ग्राम बिलोपा में जो पंचकुंडीय यज्ञ हुआ, उनके हलवाई सीताराम जी, जो निवाई तहसील के सीदड़ा से हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर, आपका कैसा अनुभव रहा? अच्छा अनुभव रहा। ग्राम का, इस गांव का महामारी को बहुत सहयोग मिला,
और जब हमने इस गाँव वालों ने जो भी खाना मांगा उसने टाइम से उपलब्ध करवाया और हमारे को कोई परेशानी नहीं आई। बहुत प्यार प्रेम से काम करे इनके पास। ने जो यहाँ पर समय पे खाना दिया, तो आने वाले फ्यूचर में और लोग भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, तो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? सर हम तो ज़्यादातर इसी आसपास एरिया में रहता हूँ मैं, निवाई तो कभी कभी जाता हूँ। और हमारे मोबाइल नंबर है 95 71 110 107। तो ये थे सीताराम जी मीना जो इस यज्ञ में हलवाई रहे। बहुत ही अच्छी व्यवस्था इनकी रही है। हमारे साथ हैं राम प्रसाद जी मीना और इस यज्ञ में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो प्रतिदिन ईजी सच टाइम्स न्यूज चैनल को जो भी सूचनाएं देते थे ये हमें प्रदान किया करते थे। सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 5 दिन का जो ये यज्ञ जो बीड़ा आपने उठाया ये पूरा हो चुका है। बहुत ही अच्छा ये यज्ञ रहा है। अच्छी व्यवस्थाएं आपकी कमेटी और आप द्वारा की गई, तो आपके कैसे अनुभव रहे ये? सर ये तो देखो ऐसा है कि हमारे गांव के सभी बुजुर्ग पंच पटेलों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे नए अग्निवीरों ने पहले एक भूमिका बना करके सर्वसम्मति से डिसीजन लिया और पूरे गांव की सहमति के अनुसार ये महत्वपूर्ण पंचकुंडीय जो महायज्ञ चल रहा है उसका बीड़ा उठाया। तो ये परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, संपूर्ण ग्रामवासियों के सहयोग से और आप सभी के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बहुत अच्छे से हुआ है। हाँ बहुत अच्छे से हुआ है। और इसके लिए हम बाहर से जितने भी क्या नाम से जो लोग पधारे हैं उन सभी के आशीर्वाद से, उन सभी के सहयोग से और आप मीडिया के सहयोग से इसको सफलतापूर्वक आज इसकी पूर्णाहुति हुई। इसके लिए हम सभी ग्रामवासी आपके इस न्यूज़ चैनल के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं गोविंद जी मिश्रा जो वृंदावन से हैं और ये रासलीला रामलीला चलाते हैं और ये ग्राम बिलोपा में भी आए हुए हैं। और इस पंचकुंडीय महायज्ञ में प्रतिदिन अलग अलग प्रसंग बनाकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इन्होंने यहाँ पर ग्रामवासियों के सामने प्रदर्शित किए। तो इनसे जानेंगे। सर आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और अपना जो रासलीला केंद्र है उसका नाम बताएं। लोग आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं ये भी हमें बताएं। देखिए जी, ये जो मंडल है श्रीधाम वृंदावन से है। श्री किशोरी रासलीला संस्थान श्रीधाम वृंदावन, जिसके संचालक एवं संस्थापक स्वामी श्री ओम प्रकाश पुजारी जी महाराज, व्यवस्थापक त्रिलोकी ठाकुर जी महाराज, उनके निर्देशन में ये मंडल वृंदावन से चलता है। और उन्हीं के द्वारा यहाँ इस रासलीला का ये सुंदर आयोजन जो सभी भक्तों ने आनंद लिया, तो श्री किशोरी रासलीला संस्थान के द्वारा ही रासलीला का आयोजन यहाँ पर। तो आप से कैसे संपर्क कर सकते हैं? ऐसा है कि कॉन्टैक्ट नंबर अपनी पार्टी का है, तो आप उसको अपने चैनल के माध्यम से जब दिखाएंगे तो जब भी आवश्यकता हो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, रासलीला हो, रामलीला हो, महाभारत के चरित्र हो, कथा हो, श्रीमद् भागवत की कथा हो, राम कथा हो, या अन्य अनुष्ठान है जैसे यज्ञ है या कोई हवन पूजा पाठ इत्यादि, तो आप सभी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए श्री किशोरी रासलीला संस्थान, तो इस संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं। आपका इस बिलोपा सवाई माधोपुर में 5 दिन 6 दिन का कैसा अनुभव रहा? देखिए जी, बड़ा आनंद आया यहाँ पर। और थोड़ा सा भाषा का अंतर रहता है, लेकिन फिर भी आप मौसम देख रहे हैं कि मौसम अनुकूल नहीं है। तो ऐसे विपरीत मौसम में और इतनी संख्या में लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों के प्रति ठाकुर जी को लेकर के अनन्य भक्ति है, भाव है। और जब ठाकुर जी का भाव लोगों में दिखता है तो हम लोगों को भी ठाकुर जी की लीला जो भी उनकी कृपा से हम लोग कर पाते हैं तो हमें भी आनंद आता है। और बड़ा आनंद आया, बड़ी सेवा यहाँ के भक्तों ने की और सुंदर अनुष्ठान रहा। हम तो यही कहेंगे कि ठाकुर जी की कृपा से इसी तरह से ये अनुष्ठान और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिष्ठान हुई है, ऊपर में वेद भगवान जी की प्रतिष्ठान हुई है। मिलजुल कर इस तरह का भव्य, जितना मैं समझती हूँ, मानती हूँ, आज मेरे ग्रामवासियों के बीच में पहुंचकर जो सौभाग्य मैंने प्राप्त किया है वो मेरे लिए जीवन में बहुत ही अहमियत रखता है कि मेरे बड़े बुजुर्गों ने इस तरह से आज अपने देश की धरोहर को संभाल के रखा। और इस अवसर पर इनके बीच में मुझे पहुंचने पर
ग्रामवासियों ने जो मुझे मान सम्मान दिया है। हमारे ईजी सच टाइम्स चैनल के माध्यम से जो ग्राम बिलोपा में 5 दिवसीय श्री ठाकुर जी महाराज का यज्ञ महोत्सव चल रहा था, उसके निमित्त यहाँ ग्राम बिलोपा के जो यज्ञ समिति के सदस्य हैं, युवा नौजवान हैं, रासलीला मंडल के जो कलाकार हैं, उनसे हमने अनुभव जाना, उनका कैसा अनुभव रहा। और मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ 5 दिन तक चले इस यज्ञ महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ग्रामवासियों ने अच्छा सहयोग दिया और भोजन प्रसादी से लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। तो आपसे फिर मिलेंगे ईजी सच टाइम्स न्यूज चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।